आत्मा का रहस्य धर्मशास्त्रों में वर्णित है। जो लोग धर्मशास्त्रों की बातों को पूर्ण रूप से सत्य मानकर अनुसरण करते हैं, उन्हें आत्मा पुनर्जन्म के विधान पर कोई संशय नहीं होता। ऋषि महर्षियों ने अपने योग आदि बल से समूचे ब्रह्मांड का निरीक्षण कर धर्मशास्त्रों की रचना मानव कल्याण एवं मार्गदर्शन हेतु की है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, आगे की दुनिया कैसी है, विज्ञान की नजर में यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि एक बार शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में पदार्पित होना असंभव है। इसलिए आत्मा के संबंध में एकमात्र प्रमाण धर्मशास्त्र है। परमयोगी श्री आदिशंकराचार्य का परकाया प्रवेश सर्वविदित है। मनुष्य संसार में आता है तो शरीर साथ होता है, लेकिन जाते समय वह भी साथ छोड़ देता है। मानव शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों न जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। अक्सर लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद आत्मा क्या करेगी, कहाँ जाएगी। जन्म मरण के चक्र में मनुष्य अनेक बार जन्म लेता है, लेकिन हम में से किसी को उस बारे में कुछ याद नहीं। जन्म मृत्यु तो एक दूसरे के पूरक हैं, साथी हैं। संसार के सब ऐश्वर्य क्षणभंगुर है, विनाशशील है, शाश्वत नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। जो आत्मा को समझ लेता है वह मृत्यु के रहस्य को जान जाता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पुराने हो चुके कपड़े को उतार कर नए पहनने जैसा है। वर्तमान मानव अपने को कई तरह के भय से जकड़ा हुआ पाता है, जैसे असफलता का भय, असुरक्षा का भय इत्यादि। परंतु इन सभी से बढ़कर एक भय है जो मनुष्य को जीवन पर्यंत सताता रहता है, वह है मृत्यु का भय। हर व्यक्ति जानता है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, परंतु अपने अंतिम क्षणों तक वह इस अथक सत्य को झुठलाता रहता है और उसे स्वीकार नहीं कर पाता। जीवन मृत्यु की एक धीमी, लंबित एवं सतत प्रक्रिया है। मृत्यु में वही क्रिया तो पूर्ण होती है जिसका आरंभ जन्म से हुआ है, और सही भी यही है कि मृत्यु का आरंभ जन्म से ही तो होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अंत ही प्रारंभ है। गरुड़ पुराण एवं गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से जन्म, मृत्यु एवं आत्मा से संबंधित तत्वों का बोध होता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित तथ्यों के कथन अनुसार अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। आत्मा के बारे में सभी तत्व धर्मशास्त्रों में वर्णित है। इन्हें मानना अथवा न मानना व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। वेद, स्मृति और पुराणों अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। हम पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन पहले संक्षिप्त में वैदिक मत भी जान ले, जो कि गति के संदर्भ में है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं: 1 ऊर्ध्व गति, 2 स्थिर गति और 3 अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। 1 ऊर्ध्व गति, इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेता है। 2 स्थिर गति, इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद न ऊपर के लोक गया और न नीचे के लोक में, अर्थात उसे यही तुरंत ही जन्म लेना होगा। ये जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। 3 अधोगति, जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोकों की यात्रा करता है। रेंगने वाले, कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। अब जानिए पौराणिक मान्यता। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है।
अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तब ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेतयोनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म ले। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार है। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ जो होशवान हैं वे समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उठता जाता है। जहां रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो। शुक्ल में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में मरने वाले 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदका, वैवस्वती आदि सुरम्य नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, चतुर्भुज, नीलाभ रूप में अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पुनः अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती है। दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस और स्त्रीगमन के अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वे मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लोहद्वार तथा पोए, शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी पार करना होती है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवरों के समान नेत्र वाले, धूम्रवर्ण, प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वाला में रोमधारी, बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दंतयुक्त, संसी जैसे नखों वाले, चर्म वस्त्रधारी, कुटिल भरिकुटी भयंकरतम वेश में यमराज को देखते हैं। वहाँ घोरतर पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप या बुरे कर्म करने वाले लोगों को मरने के बाद भी इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों को नरक में भेजा जाता है, जहां पर उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। आपने भी कभी न कभी यह बात जरूर सुनी होगी, लेकिन दूसरी तरफ आपके दिमाग में भी यह सवाल आता होगा कि जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ऐसे में नरक में आत्मा को यातना कैसे दी जाती होगी, क्योंकि आत्मा को तो शरीर की तरह पीड़ा नहीं होती। फिर मनुष्य नरक में अपने कर्मों की सजा कैसे पाता है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं गरुड़ पुराण में।
गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से जूझ रहा व्यक्ति यमराज को देख पाने में सक्षम होता है। मृत्यु के समय उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से यमराज दिखाई देने लगते हैं। जीवन और मृत्यु से जूझ रहा जीव कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। उसे आसपास खड़े लोगों की आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाती है। उसे अपने जीवन की धुंधली यादें नजर आने लग जाती हैं। इसके बाद यमराज उस जीव के भीतर से आत्मा खींच लेते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन का लेखा जोखा पहले से तैयार होता है। जब आत्मा को लेकर यमराज यमलोक पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति का लेखा जोखा यमराज के सामने पेश किया जाता है। इसके अनुसार ही यह निर्णय लिया जाता है कि व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक। इसके बाद आत्मा की एक बार फिर से यात्रा शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो चुके व्यक्ति को मरने के बाद भी यात्रा करनी पड़ती है। सूक्ष्म शरीर मिलने के बाद व्यक्ति को यमलोक जाने के लिए 99,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। मनुष्यों की भाषा में 99,000 योजन दूरी का अर्थ है 11,99,988 किलोमीटर। पृथ्वी से यमलोक जाने वाला ये रास्ता बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है। यहाँ यमलोक के 16 नगर होते हैं। आत्मा को सूक्ष्म शरीर लेकर हर यमलोक नगर से होकर गुजरना पड़ता है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ व्यक्ति को किसी जीवित मनुष्य जितना ही कष्ट होता है। मरने के 24 घंटे बाद किसी जीव की आत्मा फिर से पृथ्वी पर लौटती है। इस बार उस आत्मा को खुद ही यमलोक का सफर तय करना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति दिलाने के लिए 13 दिनों तक कर्मकांड किए जाते हैं। इन पूजा हवन और तेरहवीं करने के बाद व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। ये सूक्ष्म शरीर किसी ऐसे शरीर की तरह ही होता है जो व्यक्ति को पृथ्वी पर जीवन के समय मिला था। इसके बाद 13वें दिन सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा पैदल चलकर यमलोक पहुंचती है। मनुष्य ने अपने जीवन में अगर बुरे काम किए होते हैं तो उसे नरक की आग से गुजरना होता है। नरक में पहुंचकर उसे उसके कर्मों अनुसार कई यातनाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर किसी मनुष्य ने अपने जीवन में किसी को धोखा दिया होता है तो उसे लोहे की छड़ों से पीटा जाता है। वहीं अपनी सुंदरता या शरीर पर अभिमान करने वाले मनुष्य को नरक की आग में जलाया जाता है। ये जीव का सूक्ष्म शरीर ही होता है जिसे सजा दी जाती है। इस सूक्ष्म शरीर को भी दर्द होता है। ये सूक्ष्म शरीर अस्थायी तौर पर मिलता है। सजा पूरी होने के बाद जीव को कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं अगर किसी मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसे स्वर्ग में भेजकर हर सुख सुविधाएं दी जाती हैं। मानव जीवन में मृत्यु अटल सत्य है। यहाँ पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हालांकि लोगों के मन अक्सर एक सवाल उठता है कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। अगर आत्मा होती है तो कहाँ जाती है। मौत के बाद मनुष्य का शरीर शिथिल हो जाता है। इस पर पहले कई अध्ययन हुए हैं जो अभी भी जारी है। प्रकृति के कई अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना अभी भी बाकी है। उन्हीं में से एक है आत्मा और मौत। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए बताया है कि आत्मा अमर है जो सिर्फ शरीर बदलती है। उन्होंने कहा कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी एक समयावधि के बाद एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन नए शरीर को धारण करने का मतलब हमेशा इंसान के शरीर से नहीं है। किसी इंसान की मौत के बाद ऊर्जा चेतना का क्या होता है, ऐसे कई सवाल मन में खड़े होते हैं। वैज्ञानिकों ने मौत से जुड़े रहस्यों से कई बार पर्दा उठाने की कोशिशें की है, लेकिन उनको अभी तक सफलता नहीं मिली है। जीव विज्ञान के कई रहस्यों से विज्ञान ने पर्दा उठा तो दिया है, लेकिन मौत से जुड़े कई रहस्य हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मौत के बाद दोबारा जन्म लेने में कई वर्ष लगते हैं। हालांकि कभी कभी तुरंत नया जन्म हो जाता है। इंसान के कर्म फल भोगने के लिए नए शरीर का इंतजार होता है और तब तक आत्मा निष्क्रिय रहती है। इंसान के कर्म और संस्कारों के हिसाब से नया जन्म मिलता है। मौत के समय मनुष्य के मन में जैसे भाव रहते हैं उसको उस प्रकार की योनि मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दो तरह की योनियां होती है। पहली पितृ योनि और दूसरी प्रेत योनि होती है। पितृ योनियों में गंधर्व, यक्ष और सिद्ध होते हैं, जिसमें माना जाता है कि सिद्ध योनि सर्वश्रेष्ठ है। मृत्यु के बाद भी जीवन है या नहीं, यह अभी भी रहस्य है। ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता किया जा सके कि मौत के बाद जीवन है। कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि मौत के पहले अजीबोगरीब सपने आते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो लोग मौत के करीब होते हैं
उनके शरीर में एक उत्तेजना प्रणाली सक्रिय हो जाती है। गरुड़ पुराण प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। किसी की मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग ब्राह्मण द्वारा ये ग्रंथ सुनते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। 1. गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां बोलने, सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह जड़ अवस्था में हो जाता है, यानी हिल-डुल भी नहीं पाता। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। उस समय 2 यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत भयानक होता है, नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। उनके हाथ में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मल मूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर जीव हाहा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। 2. यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। 3. इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ, कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने पापों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है और वह भूख प्यास से तड़पता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। 4. गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13-16 की मील है। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। 5. घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी लोग को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। 6. इसके बाद पापात्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत आत्मा खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत आत्मा का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। 7. शव को जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, 6ठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। 8. यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत आत्मा को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। 9. इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार हैं: सौम्य, सौरपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, भावापाद, दूप, खद, नानाक्रंदपुर, सुतप भवन, रौद्र, प्योवर्षण, शीतध्य, बहुभीति। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद आगे यमराजपुरी आती है। पापी प्राणी यम पाश में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार करते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी जाते हैं।